हेलो, आप कल कहाँ तक पढ़ चुके थे? डायग्राम बन चुका था ना उसका, टोटेम पोल का? जी सर। कुछ पॉइंट्स हुए थे और मैंने लो के लिए करवाया था ये, तो ठीक है, एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेंगे डायग्राम। ठीक है, लोग थोड़ा आ जाएं, और क्योंकि 12 ही लोग हैं अभी, थोड़ा सा वेट करिए। बाकी और किसी को अभी तक प्रॉब्लम? चलिए स्टार्ट करते हैं, लोग धीरे धीरे आते रहेंगे। तो हम सेकंड डिस्कस कर रहे थे टोटेम पोल आउटपुट, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था कि ओपन कलेक्टर जो था हमारा, यहाँ पे ओपन कलेक्टर आउटपुट, उसको हमने एक वहाँ पर क्योंकि क्या किया था हमने, वीसीसी और रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन जो पैसिव पुल अप था उसको हमने कनेक्ट किया था एक्सटर्नली। अब हम क्या करते हैं कि इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया हमने कि जहाँ पर एक बीजेटी और साथ में एक डायोड, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, साथ में एक रेजिस्टेंस भी, ठीक। तो उससे क्या होगा कि जब ऐसा हम कॉम्बिनेशन कनेक्ट कर दे रहे हैं तो बीजेटी क्या करता है, वो करंट सोर्स की तरह काम करता है और करंट को इम्प्रूव कर देता है। जब करंट को इम्प्रूव कर देगा तो क्या होगा कि हाई करंट जनरेट होके आपको आउटपुट पे मिलेगी, ठीक है। तो जब हाई करंट जनरेट होगी तो फैन आउट बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। तो फैन आउट बढ़ा, अब साथ ही साथ क्या होगा कि ये जो हमारे जो कैपेसिटर जनरेट हुआ है, ठीक है, तो इस कैपेसिटर में के अक्रॉस ही सारा आउटपुट मिलेगा आपको, क्लियर। तो ये कैपेसिटर में क्या होगा, एक बार चार्जिंग होगी और एक बार डिस्चार्जिंग होगी, ठीक है। तो ऑन के लिए क्या होगा, चार्ज होगा, और फिर जब डिस्चार्ज होगा तो वो 0 वोल्टेज तक आएगा, 0.2 वोल्टेज तक आएगा, और वो डिस्चार्ज होने के बाद आपको लॉजिक 0 दे देगा। डिस्चार्जिंग एक्सपोनेंशियल। हाँ सर, एक में होल्ड करिएगा बेटा। हाँ, तो ये चीज, ये कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब हम कल बात कर रहे थे कि जब देखिए वर्किंग लगभग उसी की तरह है, ओपन कलेक्टर की तरह, ठीक है। तो चाहो तो पहले हम जब सारे जितने भी हैं ये हाई हैं, ठीक है, जितने भी सारे हैं ये हाई हैं, तो हाई के केस में क्या होगा, 2.4 वोल्ट से ज्यादा होगा यहाँ पर ए या बी या फिर सी पे, ठीक है ना। उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, 1.8 से ज्यादा होगा, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है Q2 और Q3 को सैचुरेशन में ले जाने की। अगर मुझे Q2 और Q3 को ट्रिगर करना है, ठीक है, सैचुरेशन में ले जाना है, तो रिक्वायरमेंट क्या होती है वीपी पे, वीपी इज इक्वल टू पहले ये 0.6 वोल्ट, फिर ये जंक्शन जो बना है वहाँ 0.6 वोल्ट, और ये जो जंक्शन बना है वहाँ पर 0.6 वोल्ट, ठीक। तो ये कितनी हो गई, 1.8 वोल्ट,
ठीक। और यहाँ पर क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो चुका है सब, इस जगह पे 1.8 से ज्यादा मिलेगा आपको। तो जिस समय सारे हाई हैं, हाई के केस में ये भी सैचुरेशन में है, ये भी सैचुरेशन में है, तो दोनों ऑन स्टेट में आ गए। ठीक। अब ये जो आउटपुट होगा उस टाइम पे किससे कनेक्ट हो जाएगा? इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? आउटपुट क्या मिलेगा? 1। 1 मिलेगा। चलिए, आपके दिमाग में नहीं बन रहा है, फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी हम हाई वाला नहीं लेते हैं क्योंकि हाई वाले में आपको दिक्कत हो रही है। जो हमने कल बताया था हम उसी से स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी एक लॉजिक हम क्या ले रहे हैं? लो। ध्यान से देखिएगा, ए लॉजिक हमने लो ले लिया। लो लेने का मतलब क्या है कि हम 0.2 वोल्ट दे रहे हैं। देखिए वी इन इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। यहां तक समझ में आया? ठीक, बोलिए। यस सर। हाँ, अब वीपी पे क्या जनरेट हो रहा होगा इस टाइम पे? ये 0.2 वोल्ट और ये 0.6 वोल्ट। ठीक, ये जो जंक्शन है, तो इस जगह कितना होगा वोल्टेज? 0.8 वोल्ट जो अवेलेबल होगा। ठीक, रिक्वायरमेंट कितनी है? द रिक्वायर्ड वोल्टेज एट पी फॉर Q2 एंड Q3 ऑन। इन दोनों को ऑन होने के लिए रिक्वायरमेंट अभी मैंने बताई थी, Vp इज इक्वल टू 1.8। इतना तो होना ही चाहिए। ठीक, लेकिन अभी क्या है, अगर हम कोई भी एक लो कर देते हैं तो इतना हमारा नहीं आ पाता है। ठीक है, जब नहीं आ पा रहा है तो क्या हो जाएगा? ये भी कट ऑफ पे चला जाएगा, ये भी कट ऑफ पे चला जाएगा। ठीक, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, ये कैसे काम कर रहा होगा? देखिए, ये अगर नहीं हो पाया तो ये एक्टिव रीजन में काम कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस है। देखो, मुझे कोई थोड़ा समझने वाला बंदा ऐसा चाहिए कि जो अनम्यूट करके रखे, जो मुझे बता सके कि हाँ ठीक है, उसको समझ में आ रहा है। ठीक, जो वाकई में क्लास में इंटरेस्ट लेता है। आप लोग एकदम साइलेंट होकर Yes. बैठ जाते हो, और सिर्फ यस सर ही नहीं करना है, वाकई में समझ में आ रहा तब बोलना है। ठीक है, दिमाग में डाउट आ रहे हो तो उसको पूछना भी है, वो सबके लिए अच्छा होगा। ठीक, सिर्फ यस सर नहीं। स्टार्ट करें फिर से? ठीक, Yes, sir. Start. ये फॉरवर्ड बायस अगर हो रहा है हमारा बेस एमिटर जंक्शन, तो ये क्या हुआ? ये एक्टिव रीजन में काम करेगा। एक्टिव रीजन में Yes, काम sir. करेगा तो ये करंट जो होगी इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये करंट इस डायरेक्शन फ्लो करेगी और यहाँ से बाहर। ठीक, तो जब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो ये Q2 और Q3 से एक्सट्रैक्ट कर रही होगी चार्जेस। ठीक है, उस कंडीशन में ये Q2 और Q3 से चार्जेस एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? ये कट ऑफ रीजन में भी, ये भी कट ऑफ रीजन में। ठीक, अब कट ऑफ रीजन में अगर आप ये दोनों आ गए तो आउटपुट आपका Q3 से कनेक्टेड नहीं रह गया, आउटपुट किससे कनेक्ट हो गया? ये ऊपर वाले कॉम्बिनेशन से। ठीक, अब ये कट ऑफ में है अगर, तो ये जो करंट ऊपर से आ रही थी वो नीचे ना जाके कहाँ जाएगी? Q4 में। Q4 में. ठीक है, तो Q4 में अगर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? सैचुरेशन में चला आएगा, क्योंकि ये हाई करंट होगी ना जो इसमें जा रही होगी। Yes. ठीक है, और इसको सैचुरेशन में ले जाने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कितनी है? VC2 पे या VB4 पे, क्योंकि दोनों सेम ही वोल्टेज हैं। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी है? देखिए, ये अगर कंडक्ट करेगा सैचुरेशन रीजन में ले जाएंगे इसको तो 0.6। ठीक, और ये तो यहाँ पे 1.3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट. हाँ, डायोड के क्रॉस 0.7। 0.6. और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन भी किया है कि जब लो वोल्टेज रहेगा यहाँ पे, तो लो वोल्टेज को क्योंकि हम 0 से नहीं कर रहे हैं, 0.2 से ले रहे हैं, तो लो वोल्ट अगर है तो 0.2। ठीक,
तो इतनी रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए। तो 1.5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इसीलिए हमने लिखा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी हाई करंट फ्लो कर रही है फिलहाल। ठीक है, तो इस जगह आपको क्योंकि और कहीं जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ वोल्टेज भी आपको सफिशिएंट मिलेगा। इसको सैचुरेशन में ले जाएगा, ये सैचुरेशन में, और ये कंडक्ट करेगा। तो वी नॉट किससे कनेक्ट हो गया? इस पाथ से। ठीक है, अब क्या होगा जब वी नॉट के अक्रॉस वोल्टेज कुछ मिलेगा या करंट फ्लो होगी, तो क्या हुआ? ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ये सीएल धीरे धीरे करके चार्ज होगा। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक। तो अभी अब हम क्या बता रहे थे कि ये करंट जब फ्लो करेगी तो ये चार्ज करना शुरू कर देगा। तो जब चार्ज होगा, धीरे धीरे करके चार्ज होगा, तो वो हाई वोल्ट तक पहुंच जाएगा। तो लॉजिक क्या लगेगा तब? आउटपुट विल यस बी सर। V ऑफ 1 और हाई लॉजिक। ठीक है, और कहाँ तक चार्ज होगा? आइडियली क्या होना चाहिए? VCC तक होना चाहिए चार्ज, बट इतना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह भी लगा हुआ है, तो इतना चार्ज नहीं हो पाता है। ठीक है, बट एक हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे देगा, तो उसको हम लोग हाई लॉजिक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारा एक भी इनपुट अगर 0 है, तो आपका आउटपुट क्या रहा है? हाई। ठीक है, और हाई। जितना भी आउटपुट है वो किसके क्रॉस है? CL के क्रॉस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट हम कैपेसिटेंस के क्रॉस ले रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम सारे अगर इसको 1 कर देते हैं, ठीक है, इसको सारे अगर हम 1 कर देते हैं, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये सारे रिवर्स बायस हो जाएंगे। रिवर्स बायस के केस में अब क्या होगा? ये तो कंडक्ट करेगा नहीं इधर वाला, तो यहाँ पर 1.8 की रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करेगा। 1.8 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, तो ये क्या होगा? ये भी कंडक्ट कर गया और ये भी कंडक्ट कर गया, ये दोनों कंडक्ट कर गए, तो आउटपुट इसके क्रॉस लग गया। आउटपुट यस जो सर। डिस्चार्ज होगा, तो ये पाथ अब फॉलो करेगा। तो यहाँ आउटपुट कहाँ तक डिस्चार्ज होके आएगा? 0.2, जो VCE सैचुरेशन 0.2 VCE सैचुरेशन तक होके आएगा। ठीक है, तो आपको आउटपुट क्या दे देगा? लो लॉजिक आउटपुट दे देगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये कंडक्ट कर रहा है, ये भी कंडक्ट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये देखिए, ये जो करंट है वो कहाँ से निकलेगी? इधर से होकर निकल जाएगी। इस जगह का यस। आउटपुट क्या आ गया? VC2। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आउटपुट क्या आएगा? ये देखिए, बाहर वाले पाथ में आइए, ये इधर से होके आएगा, फिर इधर से निकल जाएगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है सैचुरेशन की? 0.6। इस समय दे रहा होगा 0.6, और ये 0.2। क्यों? VCE सैचुरेशन, और ये VBE सैचुरेशन। VBE सैचुरेशन है 0.6 और VCE सैचुरेशन 0.2। तो ये और दोनों मिला के कितना हो गया? 0.8। ठीक, तो यहाँ पर VC2 पे कितना जनरेट हो रहा है? 0.8। 0.8। 0 पॉइंट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है इसको ऑन करने की? एक 0.6, 0.7, 0.6 और और यहाँ पर 0.7। 0.2 अगर लो है तो, नहीं तो V नॉट जो सब्जी है। लाओ। ठीक, समझ गए? तो यहाँ 0 पॉइंट आपको मिल रहा है। रिक्वायरमेंट कितने की है? 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.2, तो उससे ज़्यादा हो गया ना। रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लेकिन हमारे पास है कम, तो ये क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ हो जाएगा। ये यस टर्न सर। ऑफ हुआ, ये भी कंडक्ट नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है ये इसी से कनेक्टेड है। Q3 से। हाँ। ठीक है, और जितनी भी करंट है वो सारी इस पाथ से नीचे निकल जाएगी। ठीक, यस। अब सारी चीजें हम एक एक करके यहाँ देख, ये तो आपने देख ही लिया है। तो इसके बाद हम अब ये दिमाग में रखिएगा, ये जितनी भी चीजें मैंने कराई हैं। मैंने पहले क्या बताया था? इफ एनी इनपुट इज मेड लो, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिएगा तुरंत। इफ एनी इनपुट इज मेड लो, इट्स बेस एमिटर जंक्शन, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि ताकि समझ में आ जाए। बेस एमिटर जंक्शन ऑफ Q1
इज फॉरवर्ड बायस, ये होगा। यस सर। अगर कोई भी एक इनपुट हमारा लो हो जाता तो ये फॉरवर्ड बायस बन जाता है। पहले वाला ट्रांजिस्टर की बात हम कर रहे हैं। तो Q1 एक्ट्स इन एक्टिव रीजन, ठीक है, और चार्जेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Q2 एंड Q3, देन Q2 एंड Q3 गोज टू कट ऑफ रीजन। यहाँ तक मैंने बताया था आपको, ठीक, ये चीज लिखवाई है। फिर ड्यू टू आई, ठीक है, जो आई ऊपर से करंट आ रही थी VCC से, Q4 ऑन हो जाएगा। ड्यू टू आई करंट, मतलब उस टाइम पे Q4 ऑन होगा ना, जो ऊपर जो लास्ट वाला Yes. हमारा ट्रांजिस्टर था ऊपर वाला, वो क्योंकि हाई करंट आ रही है तो ये क्या कर दे रही है, इसको रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है और Q4 को वो सैचुरेशन में ले जा रही है। तो Cl स्टार्ट्स टू चार्ज, ऐसी कंडीशन में Cl चार्ज करना स्टार्ट कर देता है व्हेन Q2 इज इन कट ऑफ। अ हाई करंट, ये इसी का रीजन है, थोड़ा सा और उन्होंने लिखा है, अ हाई करंट फ्लोज थ्रू Q4 due to which Q4 goes into saturation and Cl start to charge through Q4 D and 130 ohm, ठीक है। तो यहाँ इन तीनों के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, सर ये 130 ओम कहाँ का रेजिस्टेंस? हाँ 130 ओम जो लास्ट वाली ब्रांच का, 130। अच्छा अच्छा। लास्ट वाली ब्रांच अच्छा हाँ। जिसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। आउटपुट लोड रेजिस्टेंस है ना? हाँ कह सकते हैं, जो आउटपुट ब्रांच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये यस। VCC से ये ऐसे चलेगा ना। ठीक है, फिर से आते हैं। अब आपको पता चल गया कि ये जो चार्ज हो रहा है थ्रू Q4, मतलब थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ Q4 D एंड 130 ओम। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है Q4 का, D एंड 130 ओम रेजिस्टर, ये इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा, इज मच लेस देन द पैसिव पुल अप रेजिस्टेंस, जो हमने पिछले वाले केस में यूज किया था, जो RL यूज कर रहे थे। इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो पुल अप रेजिस्टेंस से कम होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो चार्जिंग की हम बात कर रहे हैं, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, e to the power minus t by RC। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू दिस, ठीक है। इसमें आर इक्विवेलेंट जो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, साथ में Cl जो भी कैपेसिटर की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ ट्रांजिएंट देखिए, ये ट्रांजिएंट है e रेज़ टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो टाउ अगर हम इसको कम कर देंगे तो ऊपर वाला ये जो फैक्टर है वो बढ़ जाएगा, जो ए फैक्टर है। जब ये बढ़ गया Yes, और sir. नेगेटिव टाइप का है, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है, तो अगर ऊपर वैल्यू ज़्यादा है तो बहुत तेज़ी से डिक्रीज करेगी, ठीक है। पहले अगर ऐसी चल रही थी तो अब बहुत तेज़ी से डिक्रीज करेगी। तो क्या होगा, स्विचिंग टाइम जो है वो क्या होगा, आपका ट्रांजिएंट जल्दी ख़त्म हो जाएगी और स्टेडी स्टेट जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्विचिंग टाइम को कम करने का काम करता है, ठीक, स्पीड बढ़ जाएगी। इससे स्पीड बढ़ जाएगी। तो आफ्टर Cl चार्जेस Q4 गोज इनटू एक्टिव रीजन, ठीक है। अब इसका रीजन हम बता रहे हैं क्या है, ये पढ़ लीजिए बस। आफ्टर Cl चार्जेस Q4 गोज इनटू एक्टिव रीजन, सो इट स्टेज इन सैचुरेशन फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन, ठीक। तो ये बहुत कम ड्यूरेशन के लिए सैचुरेशन में रह पाता है, क्योंकि होता क्या है, देखिए Vc2 ये किससे किससे मिलके बना है, V0 प्लस 0.6 प्लस 0.7, जो हमने पहले बताया था रिक्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ V0 को 0.2 रख के चल रहे थे, ठीक है, उतनी रिक्वायरमेंट तो थी, लेकिन V0 क्या हो रहा है, ये तो चार्ज हो रहा है ना, तो ये तो वेरी करेगा, ठीक। Yes, sir. तो ये हमेशा क्या रहेगा, V0 प्लस 1.3, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखिए। Vc2 is equals to 0.6 plus 0.7 plus V0, ठीक है। तो ये अगर बढ़ता रहेगा तो ये जो हमने निकाला है Vc2 ये भी तो बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा ना। तो VCC माइनस VC2 इज इक्वल टू अपॉन 16 किलो ओम, ये क्या है, आई है करंट, ठीक है। Yes, sir. तो ये करंट क्या होगी, धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ता है वैसे क्या होगा, ये करंट
ये रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पे जो फ्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता जाएगा ना। अगर वी नॉट को बढ़ा देंगे, वी नॉट को बढ़ाते रहेंगे, चार्ज होता रहेगा धीरे धीरे, तो क्या होगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, उसकी वजह से करंट की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। ठीक है ना? यस ठीक, तो एक मिनट, हाँ, तो I इज इक्वल टू VCC माइनस VC2 अपॉन 16 किलो ओम, ये जो कि क्या हो जाएगा, रिड्यूस होने लगेगा, क्योंकि VC2 हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि वो आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है ड्यू टू चार्जिंग। ठीक, फिर क्योंकि करंट थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये किस में काम करेगा, किस रीजन में, एक्टिव रीजन में आ जाएगा, सैचुरेशन से वापस एक्टिव रीजन में काम करने लगेगा। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, जब सारे इनपुट्स हाई होंगे, देन Q4 इज इन कट ऑफ रीजन। क्यों होगा वो भी देखते हैं। अभी मैंने बताया भी था कि जब सारे इनपुट हाई हो जाएंगे, तो हाई के केस में क्या होता है कि वहां पर Q3 से कनेक्ट हो जाएगा हाँ, नीचे Q2 ऊपर और वाली Q3 को, सर्किट। हाँ, Q2 और Q3 को क्या करेगा, सैचुरेशन रीजन में ले आएगा। सैचुरेशन रीजन में ले आएगा तो ऊपर जो करंट प्रोड्यूस हो रही होगी वो नीचे चली जाएगी, Q2 के थ्रू निकल जाएगी, तो उधर कोई करंट यस सर, आपकी मतलब उतनी नहीं रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो Q4 क्या हो जाएगा, कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, और ये आपकी जो वर्किंग है पूरी पूरी ओपन कलेक्टर की वर्किंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें होता क्या है, बेस एमिटर जंक्शन ऑफ Q1 एक्ट्स इन रिवर्स बायस, ये आपको बता ही चुका हूं मैं। Q2 एंड Q3 सैचुरेशन रीजन में काम करेंगे, तो आउटपुट कितना हो जाएगा, VC सैचुरेशन के बराबर, क्योंकि वो Q3 से कनेक्ट हो जाता है। एक मिनट बेटा होल्ड करेगा। हाँ सर, मोड पूछ लिया। हेलो, आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है? क्या सो गए क्या दीप? हेलो, किसी को आवाज आ रही है? कोई आ रही। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, किसी को आवाज आ रही है? अनन्या गुप्ता, अनन्या सिंह, अंबुज, हेलो, यस सर, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, चलो, डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार। अच्छा ये बताओ, तुम लोग पढ़ तो रहे हो सारे रीजन्स, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कौन से मोड में काम कर रहे हैं, सैचुरेशन कब काम करता है, उसमें बाइसिंग कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कट ऑफ में क्या होती हैं, याद है? यस सर, याद है वो। बताओ सैचुरेशन की क्या होती है? सर जैसे सैचुरेशन में होता है कि जब हम एमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दोनों को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, अच्छा, और कट ऑफ की, कट ऑफ रीजन में होता है कट ऑफ में क्या होता है? कट ऑफ में होता है कि एमिटर बेस्ड जंक्शन और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दोनों को रिवर्स बायस कर देते हैं। और एक्टिव? फिर एक्टिव रीजन में होता है कि एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस कर देते हैं। ठीक ठीक है, चलो ठीक है, हाँ मतलब वही कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं तुम लोगों को? ठीक है, अब पता नहीं सबको समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन एक रिप्लाई तो हमें मिल ही गया। चलो ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हाँ, तो V0 आपका क्या होगा, 0.2 मिलेगा
क्योंकि जो आउटपुट का वोल्टेज होता है, क्योंकि अब कैपेसिटर किससे कनेक्ट हो गया, लास्ट वाला जो Q3 से। Q3 से कनेक्ट हो गया, तो क्या करेगा, इसके थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज होते होते वो लो वोल्टेज पाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे आता है वो, और इसी को हम लोग को फास्ट करना होता है, ठीक है। तभी वहाँ बताया हुआ है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये इतना कम हो जाता है कि टाइम कांस्टेंट भी कम हो जाता है, उसकी वजह से इसकी जो स्विचिंग है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है, ठीक है। और VC2 पे इस समय क्या चल रहा होगा, 0.2 प्लस 0.6, यही वोल्टेज मिल रहा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो Q2 से कनेक्ट हो रहा है ना, ये देखिए यस सर। यहाँ पे VC2 पे क्या मिल रहा होगा, ये 0.2 और 0.6, ठीक है। इसी वजह से इसको वो कट ऑफ में रखता है Q4 को, क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट उसकी वो फुलफिल नहीं कर पा फुलफिल रहा नहीं है, हो पा रही। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक तो खत्म हुआ, कोई डाउट हो तो बताओ किसी को भी। अब इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पर आता है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ आउटपुट फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है, जब हमारा आउटपुट जो होता है कि वो लो टू हाई जाता है, तो Q3 क्या होता है, वो टर्न ऑफ हो जाता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे। ये हम एक बात अभी हम लोग कर रहे थे कि जब लो टू हाई जाता है आउटपुट, ठीक है, तो Q3 वो टर्न ऑफ होता है, धीरे धीरे करके टर्न ऑफ होता है, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे Q4 क्या होता है, हमारा टर्न ऑन हो जाता है। आपने वाली कंडीशन देखी होगी ना कि जब हमें एक भी इनपुट हम अगर लो दे देते हैं, लो के केस में क्या होता है, आउटपुट आपको क्या देता है, धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हो जाता है कैपेसिटर, ठीक है। यस। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये तो अभी ऑफ ही हो रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है, ठीक है। उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपका Q4 भी ऑन हो जाता है, ऊपर वाला ट्रांजिस्टर, तो दोनों साथ ही कंडक्ट करते हैं। तो साथ कंडक्ट करने के केस में क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक बहुत हाई करंट फ्लो करती है सप्लाई टू ग्राउंड, उसकी वजह से स्पाइक्स जनरेट होती हैं। बस आपको ये रीजन इतना लिख के ये प्रॉब्लम लिख देनी है, ठीक है। तो ये इसका एक यस। डिसएडवांटेज होता है, हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं, एक मिनट, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोल सकते हैं, नो सर। ठीक। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड नंबर पे लिखा था हमने, ट्राई स्टेट TTL, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए इसका। इसको ड्रॉ करते रहिएगा साथ साथ।
यहाँ तक डायग्राम आपको सब सेम लग रहा होगा। ठीक है, आपने अभी तक देखा होगा कि बाकी कोई डिफरेंस यहाँ नहीं आ रहा है। जो टोटम पोल में हमने लिया हुआ था सारी चीज़ें लगभग वही हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पर एक चीज़ अलग थोड़ा सा ले लेते हैं, अभी मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको। बाकी चीज़ें बना लीजिए पहले। यहाँ पर इसको हम D1 बोल देते हैं और इसको हम D2 डायोड बोल देते हैं। ठीक, और ये रेजिस्टेंस आपका हो गया, मैं सॉरी, ये वैल्यू VC2 बाकी सारी चीज़ सही। देखो यहाँ पर हमने 2 इनपुट लिए हुए हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। यहाँ पे हमने 2 इनपुट लिए हुए हैं, उसका एक पर्पस है, अभी बताते हैं क्या। इस ट्राई स्टेट के केस में आप लोग यही करिएगा कि एक इनपुट जो होगा हमारा वो ए, जो भी इनपुट लॉजिक है उसको हम कनेक्ट करेंगे। दूसरे के लिए हमने क्या कर दिया है कि एक इनेबल सिग्नल ले लिया है। ठीक है, दूसरे इनपुट को, जो दूसरा बेस एमिटर जंक्शन है उसको हमने एमिटर को इनेबल से कनेक्ट करके इस डायोड से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक एडिशनल हमने डायोड ले लिया। क्लियर? बाकी सारी चीज सर्किटरी देखो सेम है। तो यहाँ पर हम लोग अभी लिखेंगे इफ इनेबल। देखो पहला केस हम क्या लेते हैं, इफ इनेबल इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। ठीक है, 0.2 वोल्ट का मतलब क्या है, हम लो दे रहे हैं। ठीक, अगर हमने 0.2 दे दिया तो क्या होगा, D2 टर्न्स ऑन क्यों होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। D2 टर्न्स ऑन। ठीक है, देन VC2 क्या हो जाएगा, VC2 इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0.9 वोल्ट। कैसे, अगर ये टर्न ऑन हो गया, ठीक है, कंडक्ट कर गया, तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, और साथ में 0.2
इनेबल पे जो हमने दिया हुआ है वो हो जाएगा कि नहीं इस जगह पे, बोलिए। यस सर। अब क्या वो हाँ, क्या इसको ऑन करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, अब देखते हैं हम लोग उसको। VC2 0.9 है, ठीक है, तो Q3 क्या हो जाएगा, Q3 की रिक्वायरमेंट कितनी है, मैं पहले निकाली थी, एक तो ये, एक ये, और यहाँ पर जो आउटपुट है, मैं यहाँ पर आउटपुट बना दूं एक बार, ठीक है, प्लस आउटपुट को चलो हम लोग थोड़ी देर का 0.2 मान लेते हैं, तो रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 0.6 प्लस 0.7, 1.3 तो यही हो गई, और यहाँ पर 1.5 जो हम पहले वाले केस में देख चुके हैं, ठीक है, और हमें मिल कितना रहा है 0.9, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, उस वजह से टर्न ऑफ हो जाएगा। हाँ, Q4 will turn off, ठीक है, टर्न ऑफ मतलब कट ऑफ रीजन में काम करेगा, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कितनी थी, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर भी क्योंकि ये अलग चीज़ है, रिक्वायर्ड VC2 तो कितना होता है 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.2 और ये होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है, यहाँ साथ ही में लिख दिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आपको आ गई है। यस। अब हम आगे शुरू करते हैं। If any input is low, if any input is low, हमने कोई भी इनपुट एक लो कर दिया, ठीक, तो उससे क्या हो जाता है, बेस एमिटर जंक्शन ये क्या हो जाएगा, रिवर्स सॉरी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है,